क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने विचारों में फंस गए हैं, जैसे किसी रबर बैंड की तरह, जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ही टूटने का डर? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे सोचना बंद करें और करना शुरू करें, कुछ असरदार रणनीतियां जो आपके मन को शांत करने में मदद करेंगी और आपको सफल बना देंगी। लेकिन सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, आपका डर और संदेह और भी बढ़ता जाता है। चलिए इसे खत्म करते हैं। हम सब जानते हैं कि सोचने में समय बर्बाद करना आसान है। अगर मैंने ये किया तो, या क्या होगा अगर, जैसे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। यह सोचने की आदत हमें जकड़ लेती है और परिणाम स्वरूप हम कुछ नहीं करते। जरा सोचिए, अगर आपके दिमाग में एक कार है लेकिन आप हमेशा ब्रेक पर पैर रखे हुए हैं, क्या वो कार कभी चलेगी? नहीं। अब सोचिए, यदि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकें, क्या ये हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता? यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। स्टेप 1, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। पहला कदम है ध्यान और माइंडफुलनेस। हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालें, गहरी सांस लें, अपनी सोच को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बस कुछ मिनटों के लिए शांत बैठने से आपका मन कितना हल्का हो जाता है? ध्यान आपको न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह आपके विचारों को स्पष्ट करने में भी मदद करता है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आपके विचारों में स्पष्टता आती है और आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। स्टेप 2, सेट क्लियर गोल्स। दूसरा कदम है स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण। जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है तो आप अपने विचारों को उस दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। एक स्मार्ट लक्ष्य बनाएं, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते समय खुद से यह पूछें, क्या यह लक्ष्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है? अगर हाँ, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। क्या आपने कभी किसी से सुना है, मैंने ये सब कुछ करना चाहा लेकिन मैंने सोचा कि? जी हाँ, सोचने की आदत अक्सर हमें पीछे खींचती है। अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में व्यक्त करना आपके लिए एक मजबूत मानसिक ट्रैक बनाता है। स्टेप 3, टेक स्मॉल एक्शन। तीसरा कदम है छोटे कदम उठाना। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपको कम डर और अधिक आत्मविश्वास मिलता है। जैसे कि अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो पहले एक पन्ना लिखें। छोटे कदम उठाना आपको यह एहसास कराता है कि आप कुछ कर रहे हैं। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है। एक छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर आप अगले बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और भी प्रेरित होंगे। स्टेप 4, एम्ब्रेस फेलियर। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है असफलता को गले लगाना। असफलता एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है। अगर आप असफल होते हैं तो यह सिर्फ एक और अवसर है सीखने का। आपके सबसे बड़े नायक जैसे कि स्वामी विवेकानंद या APJ अब्दुल कलाम ने भी कई असफलताएं देखी हैं। उनकी असफलताओं ने उन्हें मजबूत और अधिक सक्षम बनाया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार असफल हुए हैं? डर को अपने रास्ते में मत आने दें। असफलता के प्रति आपका दृष्टिकोण आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। याद रखें, कोई भी महानता एक दिन में नहीं मिलती। यह निरंतर प्रयास और समर्पण का परिणाम है। आप जितनी जल्दी एक्शन में लगेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर एक और महत्वपूर्ण वीडियो देखें, लर्न एंड मूव फॉरवर्ड, द वैल्यू ऑफ फेलियर। इसे देखना न भूलें, क्योंकि असफलता को गले लगाना आपकी सफलता की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।